ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से ही ऑर्गेनाइज़र खरीद के अपने घर को या फिर अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपने घर में रखे हुए चीज़ों को इस्तेमाल करके थोड़ा सा सूझबूझ में अपनी किचन को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रोजलिन आपको स्वागत करती हूँ रोजलिन्स कॉर्नर में। मेरे पास ये 3 सर्विंग बाउल था जो कि डिफरेंट साइज़ में था। काफ़ी दिनों से इसको यूज़ करने के बाद उसका जो थ्रेड है वो कट गया था और जंग लग के ऊपर वाला जो नॉब है वो खुल गया था। बहुत दिनों से मैं ऐसे ढक्कन का यूज़ करती थी जिसको ढकने के बाद मुझे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो जो हमारे घर में होता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें इसी तरह नॉट लगे हुए रहते हैं, स्पेशली बच्चे की खिलौनों में लगे रहते हैं। तो बहुत सारे खिलौने जैसे बच्चे खेलते हैं गाड़ी वगैरह, तो उसी से ये नॉट बोल्ट मैंने कलेक्ट करके रख लिया था। मुझे पता था कि किसी न किसी चीज़ में ये ज़रूर काम में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कभी भी फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। तो ये देखो, ये तीनों मेरे काम में आज आ गया है। काफ़ी सारे नॉट बोल्ट मैंने ऐसे कलेक्ट करके रख लिया था। तो आज ये तीनों मुझे ऐसे अचानक से माइंड में आया कि ट्राई करते हैं। बहुत सारे नॉट बोल्ट तो है, अभी कोई भी फिक्स हो सकता है। तो ट्राई करते करते ये आराम से फिक्स हो गया। बातें बहुत छोटी सी है बट है बड़ी काम की। जब आप छोटे छोटे दिक्कत घर में आते रहते हैं तो इस चीज़ को हम अपने घर में भी हल कर सकते हैं। रिसेंटली मैं अपनी किचन के लिए एक स्टैंड मिक्सर लिया है और एक जूसर मेरे पास ऑलरेडी था। तो ये रेगुलर फॉर्म में तो यूज़ नहीं होता है, कभी कभार यूज़ करती हूँ। तो काउंटर टॉप में हर जगह तो होता नहीं है कि हर जो किचन गैजेट को ऊपर प्लेस करके रखूँ, इसलिए उसको मैंने काउंटर टॉप के नीचे एरिया में रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी सामान था मैंने सब हटा लिया और इसको प्लेस करने के लिए जैसे प्लेस किया वैसे इसके नीचे जो किचन गैजेट के नीचे जैसे ग्राइंडर हो गया, मिक्सचर हो गया, कोई भी, उसके नीचे एक वैक्यूम टाइप का लगा रहता है जिसको हम नीचे प्लेस करने के बाद एकदम चिपक जाता है, ताकि जब हम मशीन को चलाए तो वो इधर उधर ना हुए, हिले ना, तो इसीलिए लगाया जाता है। बट मैंने जैसे इसको नीचे रखने लगा ये बिल्कुल चिपक गया। तो डेली में इसको जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा इसको लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कुछ लाइनर लगा लेते हैं नीचे। तो ऐसे तो कोई भी मेरे पास अभी लाइनर नहीं था और साथ में मैं जाके अभी किचन के लिए स्पेशली ख़रीदूँ ऐसा मेरा माइंड में नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो आटा का पॉलीथीन रखा हुआ है वो काफ़ी थिक है, तो इसको लगा के देखती हूँ। तो इसको जैसे ही लगाया वैसे आसान हो गया मेरा ये काम और छोटी सी जो मुश्किल थी वो भी आराम से निपट गया। अच्छे से ये लाइनर के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया। तो ये मेरा बेटा है और बीच बीच में मुझे बोल रहा है कि मामा ये सच में ये काम करेगा, ये मुझे भी लग रहा है इसमें साथ चिपक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आराम से ये काम चल गया। और इसी तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम हम जैसे किचन में आता है उसको हम अपने घर में हल कर सकते हैं। तो ये जो आटा का बोरी होता है काफ़ी थिक होता है, तो आप अपने लाइनर के हिसाब से कोई भी कबोर्ड के अंदर या फिर किचन का कैबिनेट के अंदर भी लगा सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है और हर बार हम किचन में जाके लाइनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और लाइनर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हमारा करना था वो फ्रीली और ज़ीरो कॉस्ट में हो गया है ना। कितनी अच्छी बात। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अभी एक स्टैंड मिक्सर लिया है, तो वो इसलिए क्योंकि मैं अभी बेकिंग का क्लास ले रही थी, जिसके कारण मैं आपको हफ्ते से ज़्यादा हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी। अभी तो मेरा क्लास ख़त्म हो गया है, बट बेकिंग प्रैक्टिस के लिए मैं अभी कुछ टाइम से इसी काम में उलझा रही थी, तो इसलिए मैं आपके पास वीडियो नहीं भेज पा रही थी। तो बेकिंग करते समय बहुत सारी चीज़ें से ज़रूरत पड़ता है जो एक्सटर्नल होता है। तो अगर स्पैचुला वगैरह में जिसमें रखती हूँ जो रेगुलर किचन एंड काउंटर में
या कुकिंग करते समय ही यूज़ होता है, उसके साथ अगर मिला के रखती हूँ तो बेकिंग करते समय मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था उस चीज़ को निकालने के लिए। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको सेपरेटली रखूँ। तो सेपरेट रखने के लिए उसके लिए हमेशा फिर मुझे वही ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, कोई ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरह जो किचन में यूज़ किया हुआ डब्बे वगैरह साफ़ करके अच्छे से रख लेती हूँ। मुझे पता है कुछ ना कुछ काम में ये हमारे आ ही जाता है जब अपने मूविंग या शिफ्टिंग वाली जॉब में रहते हैं, या फिर 2-3 साल में आप कोई जगह में मूव करते हैं, गवर्नमेंट किचन में रहते हैं, गवर्नमेंट हाउस में रहते हैं, या फिर रेंटल में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ मेरे देखो काम में आ गया। ये एक मैंने डब्बा ले लिया जिसके अंदर मैंने जो बेकिंग की सीजर है, नाइफ़ है, वो सारी चीज़ें स्पैचुला वगैरह सबको रख लिया। तो नेक्स्ट आता है, मैंने बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज़र या फिर आप बोल सकते हैं डिब्बा वगैरह, वो सब मैंने काफ़ी सारे रीयूज़ किया है। आप जैसे देख सकते हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो भी नहीं देखा है वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं किचन से लेके रिलेटेड लेके बहुत सारे और भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये मैंने कुछ किचन के जो जार है वो सब रीयूज़ किया था, और उसके ऊपर काफ़ी सारे जो मसाला वगैरह है, पाउडर मसाला, उसको मैंने लेबल करने के लिए जो मास्किंग टेप रहता है, बच्चों के बहुत सारे काम में आता है, तो ये रखा हुआ था मेरे पास। तो ये टेप को मैंने चिपका के इसके ऊपर ही सारे लेबल कर लिया है, क्योंकि जब भी हम पाउडर मसाला इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कस्टर्ड पाउडर हो गया, कॉर्नफ्लोर, अमूल मिल्क पाउडर हो गया, ये सब चीज़ ना आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। जैसे बहुत दिनों के बाद याद ही नहीं रहता है कौन सा चीज़ किस में है, तो ढक्कन खोल के सूंघ के इसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये मास्किंग टेप को यूज़ कर लिया, उसी के ऊपर लेबल कर लिया। तो वैसे लेबल करने के लिए आप मार्केट में बहुत महंगे महंगे चीज़ें भी मिलता है, जहाँ स्टिकर वगैरह मिलता है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय अपने घर में जो था उसी को ही यूज़ कर लिया है। कोई भी जगह अगर हमारे घर में बार बार यूज़ होता है तो बीच बीच में इसको डिक्लटर करना या फिर साफ़ करना या फिर रीऑर्गेनाइज करना हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही है, नहीं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये बिल्कुल मैसी हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपने जो फ्रिज का ऊपर टब में जो ये मैट बिछाई हूँ, ये आप देख सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से मिले हुए चीज़ें भी लगा सकते हैं, बट ये जो मैट है आप देख रहे हो, ये बेबी सीट है जो कि बच्चे के समय यूज़ करती थी मैं पहले। अभी इसका जो रबर पीछे वाला रबर सीट है, पीछे का एरिया में जो रबर है वो थोड़ा सा ख़राब होने स्टार्ट हुआ है, क्रैक हुआ है। अभी वैसे मेरे बेबी बड़ा हो चुका है तो इसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है ये रबर सीट का, तो मैंने इसको रीयूज़ किया है इधर। और ऊपर का जो है वो माइक्रोफाइबर होता है, तो माइक्रोफाइबर का ऊपर जो लुक है उसका काफ़ी सुंदर है या काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए मैं अपनी फ्रिज के टब में उसको कवर किया हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका यूज में चला जाता है। इसका लुक जो है देखो कितना सुंदर है, कोई भी नहीं बताएगा कि एक रबर सीट है और आप इसको यूज किया है। तो इस तरह जो घर में बहुत सारी चीज़ें होते हैं उसको भी लेके अपने घर को, अपने किचन को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो है ना कमाल की आइडिया। तो इस तरह और भी आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करनी है। वीडियो अभी तक देख लिया है तो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर, और मेरे साथ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिंग को लेके कोई भी आपके पास सलाह है तो कमेंट के सेक्शन आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे पास एक पुराना मसाला डब्बा था जो कि उसके अंदर जो इतने भी कटोरी वगैरह था ना वो अलग अलग जगह जैसे हम बदलते रहे वो वैसे ही खो गया, और कुछ चीज़ें तो फट गया था कटोरी। तो इसके लिए मैंने वो सारे कटोरी को फेंक लिया और इसको मैंने रीयूज़ करने की कोशिश किया है।
तो मेरे घर में आता है ये वाफर रोल, जो कि इसके अंदर जो वाफर रोल ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारे डब्बे मेरे पास हो गए था। ये काफ़ी थिक है और कागज़ मोटा थिक पेपर से बनाया हुआ है, और इसके नीचे जो है वो एक ऊपर वाला ढक्कन प्लास्टिक का होता है और नीचे का मेटल रहता है। तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए ये सारे जो डब्बे वाफर रोल को कट करके इसके अंदर सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बना लिया, और इसी के अंदर मसाला, क्योंकि ये थिक पेपर से बना हुआ है तो इसके अंदर आप नमक मसाला जैसे पाउडर मसाला वगैरह को यूज़ रखने के लिए यूज़ मत करिएगा। तो इसके अंदर जैसे सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी, इसी तरह के जो दानेदार चीज़ें होता है, जो दानेदार मसाला होता है, उसको आप रख सकते हैं ताकि इसमें कभी भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैंने अपनी पहले जितनी भी मसाला मेरे पास था ना, तो इस तरह के डब्बे में भर के रखती थी, जिसको कभी कभार जो चीज़ों को भी निकालने के लिए टाइम आता था ना, तो सारी चीज़ें मुझे इससे निकालना पड़ता था, तो काफ़ी मुश्किल होता था। तो इसके लिए मैं फिर अलग से चीज़ें ख़रीदना नहीं चाहती थी। तो इसके लिए मैंने ये डब्बे को रीयूज़ किया, और जितने भी वाफर रोल का डब्बा था, एक डब्बे को मैंने 2 हिस्से में बांट लिया था, मतलब काट लिया था, और काट के उसके ऊपर मास्किंग टेप में स्मूथ करने के लिए उसका एजेस को लगा लिया था। और उसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं ना, कोई भी मतलब उसका जो स्टिकर है उसको निकाल के कलर कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी वॉलपेपर या फिर जो स्टिकर वगैरह आता है ना उसको चिपका सकते हैं, ताकि उसका लुक जो है अच्छा आए। मैंने कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं चिपकाया क्योंकि ये दिखता भी नहीं है बाहर से। तो इस तरह मेरा जो मुश्किल था वो हल हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं, मैंने ये जो ऑयल बॉटल है उसको यूज़ किया है। तो ये जो ऑयल बॉटल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, आप देख रहे हैं, ये है मोस्टली जो हम ग्लूकोन डी का डब्बा जैसे बड़े पैकेट ख़रीदते हैं उसके साथ फ्री आता है। तो इसमें मैंने ऑयल रखा है, तो लेकिन इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है ना कोई चीज़, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है। वैसे मार्केट में आप ऐसे ऑयल कंटेनर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और काफ़ी बहुत मिलता है। तो अब मैंने इसको ख़रीदने की नहीं सोचा। इसमें मेरे पास ये 2-3 और भी बॉटल्स हैं जिसमें अच्छे क्वांटिटी में ऑयल आ जाता है, तो मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश किया है। इसके ऊपर जैसे पेंट वगैरह होता है या फिर कुछ लिखा होता है डायरेक्ट प्लास्टिक के ऊपर, उसको अगर हटाने के लिए ना आप नेल रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं। नेल रिमूवर जैसे आप नेल पेंट को हटाते हैं ना, इसी तरह पेंट को हटा सकते हैं, और साथ में इसको थोड़ा सा वॉश करके पोंछ लीजिए। आप जो ऑयल का कंटेनर बिल्कुल न्यू लगेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि किसी ग्लूकोन डी का डब्बे को हमने यूज़ किया है ना। कितनी अच्छी बात। हर बार कुछ ना कुछ खरीदने की बजाय हमें इस तरह अपने घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके अपनी जो घर की ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लिनिक हो, इस तरह की प्रॉब्लम को, छोटी मोटी प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे आइडियाज़ के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे दिन होते हैं कि वीडियो बिल्कुल देखते हैं लेकिन चैनल का सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो एक लाइक में हमको करोड़ों रुपया नहीं मिलता है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं नेक्स्ट और भी वीडियो इस तरह लाने के लिए। तो इस तरह अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।